इस वाणी से, इन कानों से एक एक इंद्री का ध्यान रखना और बहुत गहराई में जाना। अब कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। जो कथानक था सुना दिया, कथा का सार बढ़िया। चलें, सब सावधान हैं, कानों से अमृत पीने के लिए तैयार हो। कौन कौन तैयार, ऊंचा हाथ करो। अमृत पीने को सब तैयार? दोनों तैयार हैं आपके? दोनों तैयार हैं? क्योंकि ये अमृत कानों से पिया जाता है। चाय दूध नहीं है कि मुख से, ये ज्ञानामृत है। ध्यान रखना भक्तों, दवा से रोग दबता है, पैसे से केस दबता है, पुण्य से पाप दबता है, ज्ञान से अज्ञान दबता है, पर पुरुषार्थ से प्रारब्ध दब जाता है। भाई काय से क्या दबता है, इसका हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इस समय मौसम अच्छा चल रहा है, ये बहनें देखना अचार डालेंगी और फिर पति से कहेंगी कि अच्छी मिर्ची लाना, तीखी वाली छांट के लाना, हर कहीं की मत लाना, देख करके आकार में बड़ी, ये अंदर से पोची होती है, अच्छी तीखी लाना, मिर्ची लाना, तीखी लाना, तेज लाना। ऐसा बहन ने पति से कहा है, मैं अचार डालूंगी। फिर बहन जाती है, न जाने तुम कहां की ले आओगे। फिर साथ में गई, बाजार पहुंची है, पूरे बाजार में मिर्ची को देखा है तीखी, क्यों? अचार डालूंगी। इतनी तीखी कि थोड़ी सी जिभ्या पे लगा लो तो पानी पानी मांगे। बहन को डालना थी अचार, मिर्ची अपना स्वभाव बता रही है, क्या समझे नीमच वाली। उसने कहा ठहर जा, बताऊंगी कहाँ की है, रह जा, तेरी गर्मी अभी उतारती हूं मैं। सुनते जाना बहुत आनंद से, पुरुषार्थ से प्रारब्ध दबता है। ये सब शास्त्र भाषा है, कैसे समझेंगे? सब इधर ध्यान रखना। मिर्ची तीखी थी और बहन को अचार डालना थी। उस समय उस बहन ने नींबू के रस में मिर्ची को डाला। 8-10 दिन के बाद में देखा उस मिर्ची को निकाल के, उसका तीखापन जा चुका था। फिर पड़ोसन ने पूछा, क्यों ये तो बहुत तेज थी, कहां गई इसका तीखापन? इनकी भेंडी, तुझे मालूम नहीं है, मैंने नींबू के रस में डाला, खटाई ने इसका तीखापन खींच लिया, मिर्ची का तीखापन नींबू ने दबा दिया, खटाई ने दबा दिया। और नींबू की कहो तो नींबू का रस वैसे लो तो दांत पे सांप बैठ जाए तो रोटी नहीं खाने दे, इतना खट्टा है। नींबू खट्टा, मिर्ची तीखी, और उस रस में मिर्ची को डाला तो कहते हैं उस नींबू की खटाई ने उस मिर्ची के तीखेपन को दबा दिया। अब नींबू खट्टा है। फिर कहते हैं बहन ने उसमें पटकी राई,
फिर टेस्ट करके देखा, फिर पूछा बहन ने, क्या ये नींबू तो बहुत खट्टा था, ये गया कहाँ इसका खट्टापन, तुझे मालूम नहीं है? मिर्ची का तीखापन नींबू ने दबाया और नींबू का खट्टापन राई ने दबा दिया। ऐसा ये दबता है भाई बहनों। दवाई से रोग दबता है, पैसे से केस दबता है, पुण्य से पाप दबता है, ज्ञान से अज्ञान दबता है, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध दब जाता है भाई बहनों। जैसे बने जहां से बने पुरुषार्थ करते रहो। मनुष्य जिंदगी मिली है, ये देवों के लिए दुर्लभ है। पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। और शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और शास्त्र कह रहे हैं 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन बताया है। करते हो? करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करो। एक बजे तक सबसे फुर्सत हो जाते हैं। अब क्या काम बचा? कुछ भी नहीं है, टीवी देखने के सिवा और निंदा सुनने के सिवा। फिर भी इतने ही लोग आ पाए, बाकी कहां गए? बैठे होंगे कहीं चौपड़ पे, कहीं ताश पत्ती पे। ज्ञान से अज्ञान दबता है भाई बहनों। एक डाकू था, रोज लूटता, रोज हत्याएं करता, रोज चोरी करता, रोज लोगों से धन छीनता, पर उसे मालूम नहीं था कि ये चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। एक दिन कोई संत से भेंट हुई और संत ने उस डाकू से पूछा, बेटा चोरी करना महापाप है, तू रोज ये धन छीनता है, डाका डालता है, हत्याएं करता है, ये महापाप है, तू ऐसा क्यों करता है? तू ये किन के लिए करता है? उस डाकू ने उस महात्मा से कहा, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, पत्नी है, पुत्र हैं, बहुत बड़ा मेरा परिवार है, उनके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। बेटा चोरी करना महापाप है, और जिनके लिए तू कर रहा है ये महापाप है, और जिनके लिए तू कर रहा है इसके बदले में तुझे बहुत भोगना पड़ेगा। जहां जिनके लिए तू ये सब पाप कर रहा है, एक बार पूरे परिवार के लोगों से पूछ के आ कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, हत्या करता हूँ, इसके बदले में मुझे बहुत भोगना पड़ेगा। थोड़ा बहुत परिवार से पूछ के आ, इसमें से हिस्सा बटाओगे? आज वो डाकू अपने घर पहुंचा, रोज पैसा ले जाता था, रकम ले जाता था, माल ले जाता था, पूरा परिवार आदर करता था, बच्चे पत्नी इंतजार करते थे, पहुंचता था, गड्डी दिखती, रकम दिखती, पत्नी भी 10-10 बार पूछती थी, चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे, भोजन में क्या लेंगे? मनोहार करते थे, इज्जत करते थे, 10 बार पूछते थे, क्या खाओगे, क्या पियोगे? आज खाली हाथ गया, पत्नी भी सामने नहीं आई, बच्चे भी पास में नहीं आए। फिर इस डाकू ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया और पूछा, क्यों
मैं रोज ये चोरी करता हूँ तुम्हारे लिए, डाका डालता हूँ, हत्याएं करता हूँ, ये महापाप बताया है। एक महात्मा मिले मुझे, ये चोरी करना महापाप है और मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ और मुझे बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ेगा, ऐसा मैंने संत से सुना है। पर इसके बदले में थोड़ा बहुत आप इसमें हिस्सा बटाओगे? साफ मना कर दिया। आप घर के मुखिया हो, ये आपका दायित्व है। आप परिश्रम करके लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, ईमानदारी से लाते हैं या चोरी करके लाते हैं, ये आपका स्वधर्म है। आप करो, आप भरो। जब डाकू ने सुना कि देखो रे, इनके लिए मैं इतने दिन से इतना पाप कर रहा था, कितनी हत्याएं करी, कितने घर लूटे, आज वो डाकू पुनः लौटा। जैसे ही महात्मा ने डाकू को आते देखा, पूछा, घर गए थे, क्या हुआ? क्या बोला घर के स्वजन बंधुओं ने? महात्मन, उन सब का कहना है कि आप घर के मुखिया हैं, आपका दायित्व है, आप परिश्रम करके लाते हैं, मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, खरे पसीने से कमा के लाते हैं या चोरी करके लाते हैं, आप करो, आप भरो। ऐसा कह रहे थे। चल ठीक है, सबने मना कर दिया। अब ऐसा कर, तू है तो डाकू, रोज लूटता है, और आज मैं तुझे एक खजाना बताने जा रहा हूं, और अभी तक तूने लूटा था उसमें तेरे परिवार का हिस्सा बनता था, पर अब जो मैं खजाना बताने जा रहा हूं उसमें परिवार का नहीं, तेरे अकेले का हिस्सा होगा। लूटेगा? हाँ, लूट लूंगा। लूटेगा? हाँ बिल्कुल लूटूंगा। मैं तो डाकू हूं, चोर हूं, मेरा काम ही चोरी करने का। तो बेटा, मैं जो खजाना बता रहा हूं, इसमें तेरा अकेले का हिस्सा होगा। तो बताओ वो खजाना कौन सा खजाना है, कहां है? बेटा, लूटेगा? बिल्कुल लूटूंगा। तो बेटा, राम नाम की लूट है, और लूट सके सो लूट, ने अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जिसे लोग बाल्या कहते थे वो वाल्मीकि बन गया, जिसे लोग डाकू कहते थे आज वो एक ऋषि बन गया, और उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अभी तक उसे ज्ञान नहीं था कि चोरी करना पाप है, करते रहा, पर एक संत से भेंट हुई और उनने ज्ञान दिया। ध्यान रखना, जब एक महात्मा ने ज्ञान दिया और ज्ञान से अज्ञान दब गया, ज्ञान से अज्ञान दब गया। पुरुषार्थ से प्रारब्ध दबता है भाई बहनों। आज यदि अपन ध्रुव जी की कथा सुनाएं और ध्रुव जी के विषय में चर्चा करें और उनकी कुंडली बनाएं, उनका प्रारब्ध देखें, तो उसमें जिधर देखो बेचारे के जीवन में दुख ही दुख है। ना तो ध्रुव जी को माँ का सुख है, ना पिता का सुख है,
ना राजपाट का सुख है। अरे पिता की गोद में बैठने गया, क्या पिताजी की गोद में बैठना पाप है? कि सौतेली मां ने देखा, कलाई पकड़ करके उतार दिया, खबरदार कभी राजा की गोद में बैठा तो। यदि ध्रुव जी की कुंडली बनाए, ध्रुव जी का प्रारब्ध देखें, तो देखो जीवन में बेचारे को दुख ही दुख है। पिता की गोद में बैठने गया, माँ ने उतार दिया, सगी माँ के पास गया, उसने भी धक्का दे दिया कि जा श्री हरि का भजन कर। पर नारद जैसे संत मिले, उन्हें मंत्र से दीक्षित किया और वही ध्रुव पहुंचे वृंदावन। देखो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, कभी फल खाते हैं, मिल जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। फल नहीं मिले जल पी लेते, जल की भी आखिरी में आस छोड़ दी, केवल वायु। अब इधर देखो ये भूखा प्यासा, और देखो तो जंगल में हिंसक प्राणी दहाड़ मार रहे हैं, चीख रहे हैं, और बेचारा ये जंगल में देखो ठंडी भी है, बरसात भी है, गर्मी भी है, सभी ऋतुओं को सहन कर रहा है। और एक छोटा भाई, सौतेला भाई, उत्तम देखो राज सुख का आनंद ले रहा है, राजपाट भोग रहा है। एक देखो जंगल में भटक रहा है, भूखा रह रहा है, एक 56 प्रकार के देखो व्यंजन खा रहा है। और उसी ध्रुव ने पुरुषार्थ किया, भजन किया, भजन किया, तो स्वयं भगवान दर्शन देने नहीं, स्वयं भगवान ध्रुव के दर्शन करने आए। भाई बहनों, अभी तक क्या सुना है आपने, पर बात यह है ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने आए थे कि तूने ऐसा भजा रे, मुझे आने के लिए विवश कर दिया। 5.5 साल का बच्चा, ऐसा भजन कि भगवान अपना लोक छोड़ करके आए। देखो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला, वही ध्रुव लौट करके घर आए। नगर देखो, पूरा नगरवासी देखो, सब स्वागत के लिए खड़े हैं, ध्रुव जी की जय जयकार हो रही। माँ देखो आरती उतार रही है, पिता गले से लगा रहा है, दर्शक बने थे अगवानी कर रहे हैं, और वो ही दासी का बेटा था, आज देखो राजा बना। और जिसकी माँ सुनीति एक दासी की तरह रहती थी भाई बहनों, आज उसकी माँ राजमाता बनी। कथा का भाव पूरा देखो, पुरुषार्थ से प्रारब्ध दबा, पदवी पाया और परम पद भी पाया। भाई बहनों, पुरुषार्थ में वो दम है कि मनुष्य चाहे तो विधाता के लिखे लेख को भी बदल सकता है। भजन में वो ताकत है कि मनुष्य विधाता के लिखे लेख को बदल सकता है। भाई बहनों, सुदामा मारकंडे प्रमाण है अपने पास में। सुदामा जी के मस्तक पे लिखा था श्री छया, दरिद्रता। पर एक दिन कभी सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए कभी द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में श्री कृष्ण ने उन सुदामा को अपने अंगूठे से तिलक लगाया। लिखा तो था मस्तक में श्री छया, धन से विमुख रहने वाला, अत्यंत दरिद्र, पर भगवान ने तिलक लगाया तो हो गया यक्षश्री, कुबेर के समान संपत्तिशाली। मार्कंडे जी की कथा सुनी होगी, 14 साल की आयु प्राप्त करी थी मात्र। कथा मालूम है? पहले मृकंडु मुनि जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी भक्तों,
और भगवान भूत भावन शिव की आराधना करते रहते थे। एक दिन भगवान भूत भावन महामृत्युंजय प्रसन्न हुए और दर्शन दिए और मृकंडू मुनि से कहा, मृकंडू मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग। मृकंडू जी ने भगवान शिव से कहा, भूत भावन आपके आशीर्वाद से सब प्रकार की मौज है, सब प्रकार का आनंद है, बस एक ही अभाव है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और कभी कभी वो कमी मुझे खलती रहती है। भगवान शिव ने कहा, कैसी संतान चाहते हो? जिसकी आयु 100 साल की होगी, अनाचारी होगा, दुराचारी होगा, गौ हत्यारा होगा, शास्त्र श्रुति धर्म विरोधी होगा, और जिसकी आयु मात्र 14 साल की होगी वो भगवान का अनन्य भक्त होगा, माता पिता का अनन्य भक्त होगा, धर्म की ध्वजा लहराने वाला होगा और भगवान का अनन्य भक्त होगा। चरणों में गिर गए। हे महामृत्युंजय, मुझे 100 साल वाला नहीं, मुझे 14 साल वाला बच्चा दे दो। उन्हीं मृकंडू मुनि के यहाँ मारकंडे जी का जन्म हुआ और जैसे ही अपने पिताजी को उन्होंने देखा कि रोज पुष्पभद्रा नदी के किनारे मृकंडू मुनि भगवान सदाशिव की सेवा करते थे, मंदिर था, शिवालय में ज्योतिर्लिंग था, नित्य जाते। जैसे ही मारकंडे बड़े हुए, पैर पैर जब चलने लगे, जब बोलने लगे, वो भी पिताजी के साथ जाते और वो भी महामृत्युंजय जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। रोज मृकंडू मुनि के साथ जाते और कहते हैं भगवान भूत भावन की आराधना करने लगे। और भक्तों, ऐसा भजन करते करते इन्हें 14 वर्ष हुए और 14 वर्ष में कहते हैं 3 मिनट बाकी थे, यमराज के दूत लेने आए और इनने थाली सजाई, फूलों की डलियां सजाई थी पूजन के लिए, मंदिर के लिए, और यमराज के दूत आन पड़े। और जैसे ही मारकंडे जी ने देखा, श्रीमान जी आप कौन है? बोले हम यमराज के दूत हैं। कैसे पधारे? आपको लेने, मेरा समय हो चुका, 3 मिनट बाकी है, अभी 3 मिनट बाकी है। तो सोफा पड़ा है, स्वागत है, बैठिए, अभी मैं भगवान भूत भवन की आराधना करके आता हूँ, सेवा करके आता हूँ। गए पुष्पभद्रा नदी के किनारे, जाकर के भगवान सदाशिव से जाके लिपट गए। मंत्र जब चल रहा है, इधर इधर यमराज के दूत देख रहे, ये गया कहाँ? और जाकर के देखा कि मंदिर में भगवान से लिपटा। अब ये कदम बढ़ाएं, उधर शिवलिंग से ज्योति प्रकट होती। अब यमराज के दूत आगे नहीं बढ़ सकते, अनेक बार प्रयास किया और उधर सोचा कि यमराज ने पहुंचाया है, यमराज को क्या बताएंगे। लौट करके खाली हाथ जब यमराज के पास पहुंचे और जैसे ही यमराज ने खाली हाथ देखा, दूतों को पूछा कि रे आप गए थे मारकंडे को लेने, तुम खाली हाथ कैसे आए? सारी घटना सुनाई कि वो बच्चा तो शिवलिंग से लिपटा है, हमने मंदिर में जाने का प्रयास किया पर भगवान शिवलिंग से तो जो है ज्योति प्रकट होती है, क्या करें। उस समय स्वयं यमराज आए और यमराज ने आके बालक को देखा और जैसे ही आगे मंदिर में कदम बढ़ाया और उसी समय शिवलिंग से भगवान सदाशिव त्रिशूल लेके प्रकट हुए और यमराज वहां से भाग गए। और उसी समय देखो माता भगवती पार्वती देख रही हैं और बढ़िया भगवान सदाशिव मंद मंद मुस्कुरा रहे और ये भगवान से लिपटा है। उस समय भगवान शिव को मुस्कुराते हुए भगवती पार्वती ने देखा तो पार्वती जी ने निवेदन किया, हे सदाशिव मंद मंद क्या मुस्कुरा रहे हो? जहां वर्ष लिखा है, ये बालक की आयु में जहां वर्ष लिखा है, ये लो रबर, और जहां वर्ष लिखा इसे काट करके यहां कल्प कर दो। क्योंकि जिस दिन माता पिता ने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया है, कॉपी लाके दी है, पुस्तक लाके दी है, पेंसिल लाके दी है, पर एक रबर भी लाके दी है। क्यों? यदि गलत लिखेगा तो मिटाएगा कैसे?
नहीं दी। कौन बहन है, कौन भाई है जो इस बात से परिचय ना हो। और 5 रुपए की रबर, 12 रुपए की रबर यदि गलत अनाराम को मिटा सकती है, तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, 12 रुपए की रबर, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भाई बहनों, यदि 5-12 रुपए की रबर पे यदि इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि मेरे बच्चे ने यदि गलत लिख लिया है तो ये रबर से मिटा लेगा, यदि परमात्मा ने किसी कारणवश यदि भाग्य में कुछ गलत लिख दिया है, तो भाई बहनों पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से हम उस गलत को नहीं मिटा सकते क्या? यदि लिखा गया है भगवान के हाथ से, विधाता के हाथ से, तो चिंता नहीं करना है। यदि प्रारब्ध उसने लिखा है, पर प्रारब्ध हम आप मिटा सकते हैं। एक कुत्ती को देखना, यदि कुत्ती को कीड़े पड़ जाएं, भाई बहनों कुत्ती को कीड़े पड़ जाएं और जख्म है और कुत्ती को कीड़े पड़े हैं, यदि वो अपनी जीभ से उस जख्म को चाट ले, अपनी जीवान से यदि घाव पे यदि चाट ले, वो एक कुत्ती अपने कीड़े साफ कर लेती है और जख्म को भर लेती है। ऐसी विधाता ने उसकी जिह्वा में ताकत दी है। अब विचार करो रे भाई बहनों, एक कुत्ती यदि अपनी जीवान से अपने जख्म को चाट ले, कीड़े साफ कर लेती है, जख्म भर लेती है, तो मनुष्य हैं हम, कुत्ती नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमको वाणी दी है, जिह्वा दी है। यदि कुत्ती जीवान से चाट के जख्म भर ले, कीड़े साफ कर ले, तो हम भगवान का भजन करके अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते क्या? और जहां तक विश्वास है, जब जब कुत्ता कुत्ती को कीड़े पड़ते हैं, ऐसी जगह पड़ते हैं जहां उसकी जीवान ना पहुंचे। ये कर्म की गति है भाई बहनों, या तो उसके कान के ऊपर या उसके माथे ऊपर। कहां तक समझाएं? प्रारब्ध बन गया है, पर पुरुषार्थ से उसको मिटाया जा सकता है। एक बहन तुरपाई करने बैठी, बटन लगाने बैठी, बटन लगाई, तुरपाई करी, बटन लगाई। अब धागा बहुत मजबूत था, पहले तो उसने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा। चाकू भी नहीं है, रेजर भी नहीं है, कैंची भी नहीं है, क्या किया जाए? और धागा तोड़ना जरूर है, तुरपाई हो चुकी है, बटन लग चुकी है, क्या किया जाए? उसी बहन ने देखना है, अनुभव है आपका, धागा मजबूत था और कोई साधन नहीं था, कैंची भी नहीं, सरौती भी नहीं, चाकू भी नहीं। एक बहन बेटी अपनी जीवान से यदि धागा काट दे, तो इसी जिह्वा से, इसी जीवान से आप हम भगवान का भजन करके अपना क्या प्रारब्ध नहीं काट सकते? और जब मार्कंडे जी ने 14 वर्ष से जब कल्प में बनाई, उस समय देवों की यहां चर्चा होने लगी। एक दिन कहीं लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी कहीं इकट्ठी हुई कोई समारोह में, सब एक दूसरे से चर्चा करने लगी। देखो बहन, सबके अपने 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 पद हैं। एक कहने लगी, मेरा पति विधाता है, सृष्टि का सृजन करता है। कौन कह रही है? ब्रह्माणी। ब्रह्मा जी का क्या काम भाई बहनों?
ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन करता है। लक्ष्मी कहने लगी, तुम्हारे पति लिखें बनाएं, हमारे पति सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। कौन करते हैं? भगवान विष्णु। पार्वती जी ने सुना, देवी तुम्हारे पति बनाएं, भाग्य में लिखें, तुम्हारे पति सारे संसार का भरण पोषण करें, अपने पति बिगड़ जाए तो त्रिलोक में प्रलय ला दें। फिर कभी योग ऐसा बैठा, फिर कोई समारोह में मिली, फिर चर्चा हुई, फिर मार्कंडे जी की चर्चा हुई कि देखो देखो ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी को लिखी थी 14 साल की आयु, और हमारे पति ने देखो कल्प की कर दी। इतना पावर है। ये देवों की घर की चर्चा चल रही, अपने घर की नहीं चल रही। और ये सबको सबका ध्यान रखना, सबकी एक गरिमा होती है। देरानी का पद अलग है, जेठानी का अलग है, सासू का अलग है, और सबकी महिमा है और सबकी गरिमा है। ऐसे ही इधर ब्रह्मा विष्णु महेश के घर भी ये देवांगनाएं एक दिन ऐसी चर्चा कर रही हैं कि देखो लिखा था विधाता ने 14 साल की, पर अपने पति ने देखो तो 14 कल्प की कर दी। और एक दिन ऐसी चर्चा ब्रह्मणी जी के कानों तक पहुंची। फिर ब्रह्मणी से कहा कि देखो तुम्हारे पति लिखें और इनके पति मिटा दें तो तुम्हारे पति की कोई इज्जत है कि नहीं समाज में? अरे कोई पद की कोई गरिमा होती है? अब ये जब जब मिले, जब जब यही चर्चा हो, एक दिन ब्रह्मणी जी ने विचार किया कि जब मेरे स्वामी अपने कार्य से मुक्त थोड़े फुर्सत में मिलेंगे, ये बात मैं जरूर पूछूंगी। और एक दिन ब्रह्मा जी को थोड़ा फुर्सत में ब्रह्मणी जी ने देखा तो ब्रह्मणी ने कहा, स्वामी तुम लिखो और ये मिटाएं तो अपनी कोई पद की कोई गरिमा है कि नहीं, कोई इज्जत है कि नहीं समाज में, अपना भी कोई पद है। जब ये रोज रोज ये चर्चा हो तो एक दिन ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य सब जगह परेशान होके आ जाए, सब सहन कर ले, पर घर वाली बोलो बोलो अपने घर की परेशानी। अब जब जब ब्रह्मा जी आए तब तक ब्रह्माणी यही बात लेके बैठ जाए, अपना भी कोई पद है, अपनी भी कोई गरिमा है, और तुम लिखो और ये मिटा लें, ये मिटा दें, फिर अपना 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 होगा क्या, अपनी भी कोई इज्जत है। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा चलो ठीक है, और एक दिन ब्रह्मा जी कहते कैलाश पहुंचे। उस समय कहते हैं भगवती पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं, भगवान भूत भावन कहीं बाहर गए थे, और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे भगवती पार्वती जी ने देखा, पूछा कैसे पधारे? देवी सदाशिव हैं, बताया वो कहीं गए हैं, कैसे पधारे? मैया एक बार तुम्हारे स्वामी से निवेदन तो करना। मैया मैं मनुष्य को लिखता हूं, उसका प्रारब्ध लिखता हूं, पर तुम्हारे पति उसको काट देते हैं, मिटा देते हैं। और मैया उन्हें तो होश भी नहीं रहता मैं किसको क्या दे रहा हूं। और कई बार भगवान भोलेनाथ दे करके स्वयं फंसे हैं, वो भस्मासुर को भस्म कंगन, कथा मालूम है? मैया ये तेरे भोलेनाथ को एक बार समझाना तो जरा। और मैया फिर ये भंग तो तू घोटे नहीं, मैया छौका तो तू लगा है, बघार तो तू लगा है,
ब्रह्मा इतने परेशान क्यों, ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती से, मैया जिनके भाग्य लिखी नहीं मैंने, जिनके भाग्य लिखी नहीं मैंने, सुख की एक निशानी, जिनके भाग्य लिखी नहीं मैंने, सुख की एक निशानी, उनके भाग्य संभाले ऐसे, उनके भाग्य संभाले ऐसे, भरे पुरंदर पानी, उनके भाग्य संभाले ऐसे, भरे पुरंदर पानी, बावरो भयो है भवानी, यो बरे तेरो बावरो भयो है भवानी, कैसी भंगे पिलाई गोरा, कैसी भंगे पिलाई गोराए, बन गए ओगड़ दानी, तून कैसी भंगे पिलाई गोरा, कैसी भंगे पिलाई गोराए, बन गए ओगड़ दानी, बावरो भयो है भवानी, यो बर तेरो बावरो भयो है भवानी, जिनके भाग्य लिखी नहीं मैंने, जिनके भाग्य लिखी नहीं मैंने, सुख की एक निशानी, उनके भाग्य संभारे ऐसे, उनके भाग्य संभारे ऐसे, भरे पुरंदर पानी। मैया मैंने और मानकंटे को लिखा था 14 वर्ष की, न जाने तेरे भोलेनाथ को उसने अकाव चढ़ाया, के धतूरा चढ़ाया, के बेलपत्र चढ़ाया, क्या एक लोटा जल चढ़ाया, क्या दूध चढ़ाया, ऐसा क्या चढ़ाया कि तेरे भोले ने उस वर्ष को काट के 14 कल्प की कर दी। पुरुषार्थ से, भजन से प्रारब्ध कटता है भाई बहनों। नाम में बहुत ताकत है भाई बहनों। मनुष्य चाहे तो भजन करके मार्कंडे जी की तरह अपनी आयु को वर्ष से कल्प में बदल सकता है। करो प्रसाद, जपो, भजो, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से, एक काल में बोलना, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 भजो रे मन प्रेम
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 भजो रे मन बोलो ताली बजा दे राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया ए झूठे मेरे से सबरी तर गई इच्छा पुरानी चटैया झूठे मेरे से बोलो बोलो जोर से बोलो पुरानी चटैया झूठे मेरे से सबरी तर गई इच्छा पुरानी चटैया झूठे मेरे से सबरी तर गई इच्छा पुरानी चटैया चंदन चढ़ा के कुबिया तर गई चंदन चढ़ा बोलो तर गई चंदन चढ़ा के कुबिया तर गई चंदन चढ़ा कुबिया तर गई केवट चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 ए सुबह पड़ा के गड़ी का तर गई धन्ना चरा के गैया हुआ सुबह चढ़ा के गंगा तर गई धन्ना बोला भाई लोग जोर से गैया सुबह पड़ा के गड़ी का तर गई धन्ना चरा के गैया हुआ सुबह पड़ा के गंगा तर गई धन्ना चढ़ा के गैया खिचड़ी खिला खिला के तर गई खिचड़ी खिला के तर गई खिचड़ी खिला खिला के तर गई खिचड़ी खिला खिला के तर गई कर्मा भर गई मैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 ए भोजन करते तीन तीन वीरिया मिश्री दूध मलैया भोजन करते तीन तीन बिरिया मिश्री बोलो बोलो बहनों जोर से बोलो मलैया भोजन करते तीन तीन वीरिया मिश्री दूध मलैया भोजन करते तीन तीन बिरिया मिश्री दूध मलैया राम भजन में क्यों अलसाते 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 छिन छिन लेत जमैया भजो रे मन प्रेम
जाओ सभी लोग, शांति से आओ। हाथ पैर हल्के हो गए, बैठ जाओ शांति से, शांति से। भजन में, भगवान के नाम में वो ताकत है। मनुष्य चाहे तो भगवान का भजन करके अपना प्रारब्ध सुधार सकता है। भजन करते हो तो एक निवेदन है, भजन करो तो भगवान से कुछ मांगना मत। भजन करो कामना रहित, नहीं तो दूध में मक्खी गिरना और भगवान के भजन में भगवान से मांगना एक समान। दूध में मक्खी गिर जाए क्या करोगे? पियोगे? तो कई बहनें सोच रही होंगी भाई जी 5 लीटर है। सब शांति से सुनोगे तो आनंद आएगा, क्योंकि हम मूड रहता हमारा। जैसे तुम्हारा भोजन बनाने का, नाचने का मूड, ऐसा हमारा भी कथा कहने का मूड होता है। और तुमने थोड़ी बहुत इधर उधर यूं यूं करी ना, तो फिर हम तुमसे ज्यादा बड़े वाले हैं। अपना भी कोई मिजाज होता है। शांति से। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। ऐसा लग रहा है कि ऐसे हाथ बंद करके तुम्हें देखते ही रहे। बैठे रहोगे? कामना वाला भजन और मक्खी वाला दूध, ये 2 चीज हैं, इनका ध्यान रखना। भजन में कामना और दूध में मक्खी गिरना एक समान। फिर आपके हमारे मन में विचार आएगा कि गिर गाय का है, साहिवाल का है और 5 लीटर है, क्या किया जाए? ठीक है, मक्खी वाला दूध भी काम का है। मक्खी वाले दूध से मेहमान को निपटा दो। एक कई मेहमान होंगे रे कि गुरुजी तो मक्खी वाली चाय पिलवा रहे हैं, तो करे क्या? 5 लीटर है। मक्खी वाले दूध से मेहमान को चाय बना देना। और ध्यान रखना, मक्खी वाले से तो निपटा दिया, पर स्वयं को जब जरूरत पड़े लोगे, तुम्हें तो तुलसी वाला ही चाहिए भाई बहनों। देखो, हिरण्यकश्यपु ने भी भजन किया, तप किया। रावण ने भी भजन किया। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया है भाई बहनों। और सबका ध्यान इधर चाहेंगे। मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, उसकी क्या कामना थी? बोलो बोलो। यज्ञ चल रहा था, कुल देवी के सामने बैठा था और भजन कर रहा था, नाम जप रहा था, पर उसका यज्ञ किया है। उसने यज्ञ किया है, भजन किया है। ध्वनि तो हो रही थी वेद मंत्र की, ध्वनि तो हो रही थी वेद मंत्र की, वेद के धर्म मिटाने को पूजा तो की जा रही थी महाशक्ति की, ये जग का नाश कराने।
भजन किया है, यज्ञ किया है। रावण ने भी भजन किया है, रावण ने भी यज्ञ किया है। और आप हम यज्ञ करते हैं, जो तिल छोड़ते हैं, उसने तो माथा काट काट के छोड़ दिए। ऐसा यज्ञ कर सकते? अपन जो तिल्ली से हवन करें, रावण ने कैसे किया? काटे, यज्ञ में छोड़े। हिरण्यकश्यपु ने भजन किया, हिरण्यकश्यपु ने भजन किया, पर मांगा क्या भगवान से? दिन में नहीं मारूं, रात में नहीं मारूं, ऊपर नहीं मारूं, नीचे नहीं मारूं, देवता से नहीं मारूं, दानव से नहीं मारूं, मानव से नहीं मारूं, 12 महीने में नहीं मारूं, और ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मारूं। और नहीं तो साहब, जिस समय भजन करने के लिए अपन बैठ के करे, उसने खड़े होके किया। और पैरों पे नहीं, अंगूठे के नख पे, अंगूठे के नख पे खड़ा हुआ। पूरा शरीर के ऊपर मिट्टी का बिंब बन गया। शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? सभी देवताओं की गतिविधि रुक रही है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी आए, कमंडल से जल निकाला, बिंब के ऊपर छीटा, शरीर पुष्ट हुआ। हिरण्यकश्यपु बरम रुई। जो मांगने बैठा, इसलिए आज से कुछ नहीं। क्या मांगोगे भगवान से? सब तो दे रखा है। जैसा कर्म थे वैसा पति मिल गया, पिता मिल गया, माँ मिल गई, बहन मिल गई, बहनोई मिल गया, भांजा मिल गया, भांजी मिल गई। नाते रिश्ते जो था, जो अपने प्रारब्ध में लिखा है, सब दे दिया उसने। जैसे कर्म थे। कहां जाओगे? किसके सामने पटकोगे? मांगने की बारी। 252 भक्त हुए हिंदुस्तान की धरती पे, परम वैष्णव। ये मांगने की कही, क्या कहा इनने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयऊं निर्वाण। और हम, हे भगवान, 2 एकड़ जमीन मिल जाती, मेरी बहू के यहाँ एक छोरा हो जाता, मेरे बेटे का विवाह हो जाता। ऐसा नहीं कह रहे हम कि भजन नहीं हो रहा है, भजन बहुत हो रहा है। अब इतने आए अपन सब लोग कथा सुनने, और 2 सूत्र दे रहे हैं। भजन करते हो तो ध्यान रखना, कलयुग में भजन कम करना, पर भगवान पे भरोसा ज्यादा करना भाई बहन। और इस समय क्या हो रहा है? भजन ज्यादा हो रहा है और भरोसा रत्ती भर नहीं भगवान पे। अभी यदि आप एक सिर दर्द की गोली दे दो, और यदि सिर दर्द ठीक नहीं हो, काय का भगवान?
एक निवेदन और कर रहे हैं पंकज भैया, आज हमारे सिवनी से काफी लोग आए, सबका स्वागत है। आप ताली बजा के इन सब भक्तों का स्वागत करो, कितनी दूर दूर से आते हैं। और हम यही पचते रहते हैं, ऐसा कौन सी चीज निकालें जो सबके काम आए। एक सूत्र दिया, कलयुग में भजन कम करना पर भगवान पे भरोसा ज्यादा करना। और जिसकी कमर और उम्र 40 के ऊपर हो गई हो, अब शाम को टेप लगा के नापना। जिसकी उम्र और कमर 40 के ऊपर हो गई हो, इनको भोजन कम करना चाहिए, भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए। अब शाम को टेप लेकर मत बैठ जाना। कई तो अभी अभी देख रहे हैं अपनो अपनो पेट की, भाई मेरा तो खूब लटक रहा हो रही। मैं तो 4 काबा खाऊं, पंडित जी कह रहे हैं कि 40 के ऊपर तो भोजन कम करना। मैं 4 काबा खाऊं, सुबह 4, दोपहर में 8, फिर एक बार फिर शाम को सोते समय 12। चलन नहीं ठीक चल रही। गोविंद के गुण गाओ रे मनुआ, तुम गोविंद के गुण गाओ। क्यों भटक रहे भाई बहनों, क्यों इधर उधर भटके? जब परमात्मा के नाम से विधाता का लिखा लेख बदल रहा है, क्यों भटके? सूत्र दिए हैं, दवा से रोग दबता है, केस से, पैसे से केस दबता है, पुण्य से पाप दबता है, ज्ञान से अज्ञान दबता है, ऐसे पुरुषार्थ से प्रारब्ध दब जाता है। भाई करो पुरुषार्थ, करो भगवान का भजन, पर भजन करो तो भरोसा करना, क्योंकि भगवान का बल, भगवान की दया का बल, भगवान की कृपा का बल ऐसा बल है जिनके बल के आगे एक दिन सारे बल समाप्त हो जाते हैं। भाई एक दिन सारी शक्ति कम पड़ जाएगी, चाहे पद की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे कुटुंब की हो, चाहे कितनी दूध दही बादाम बिज्जी चबा लो, एक दिन सारी शक्ति कम पड़ जाएगी, पर भगवान की भक्ति की शक्ति कभी कम नहीं पड़ेगी। भाई और 13 करोड़ जब से मुक्ति बताइए, भक्ति से मुक्ति मिलेगी, और 13 करोड़ से मुक्ति बताइए। और हमने गलती क्या करी है, शास्त्र भाषा को समझ नहीं पाए और जल्दी जल्दी में वो 13 करोड़ से मुक्ति की बात कही थी ग्रंथों में, संतों ने, पर हमने क्या किया, इधर हमारा कोई डोकरा डोकरी संसार छोड़ के गया, हमने क्या किया, 13वें दिन बढ़िया शकर गलाई और बढ़िया नुक्ति कर दी, 13 ही कर दी, 13वें दिन 13 ही कर दी। देखो ये सामाजिक प्रथा है। एक निवेदन है, इस समय कुछ आंखों में देखने को ऐसा मिल रहा है, 13 ही करना चाहिए, 13 ही होती है, 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से अंत्येष्टि संस्कार तक। गर्भाधान संस्कार है, विवाह संस्कार है, ऐसा अंत्येष्टि संस्कार है, होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। और हम तो कहते हैं 15 संस्कारों की अपेक्षा जितना अच्छा हो उतना अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। पर ये क्रिया है भाई बहनों, हमने उस पर ध्यान दिया नहीं। अब इस समय 13 में देखना 5-5, 10-10 कुंटल नुक्ति बनती है।
जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा नुक्ति। व्यास गादी केवल इतना पूछ रही है, क्या नुक्ति से मुक्ति मिल जाएगी? ये यो मृत्यु बहुत चल रहा समाज में, और इसको पहले तो ठीक है पंगत कराते थे, अब तो इनने रिसेप्शन जैसा कर दिया, वफर कर दिया। देखो, बहन बेटी दूर रहती थी, बुआ मासी दूर रहती थी, अब दूर से आते थे, इसलिए उनके लिए ये व्यवस्था थी भाई बहनों। कि कोई 100 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, उनके लिए अब मरने के बाद जिस परिवार में शोक छाया है, और वहां देखो 10-10 कुंटल की नुक्ति बन रही है, गुलाब जामुन बन रही है। अच्छी बात है क्या ये? गढ़ और पुराण कौन कौन ने सुनी है? जिनने सुनी ऊंचा हाथ करो। सुनी? गढ़ और पुराण सुनी? गढ़ और पुराण में आया है कि जब अपना कोई स्वजन बंधु संसार छोड़ के चला जाता है, परिवार के लोग रोते हैं, नाक आती है, कफ आता है, आंसू आते हैं, वो आत्मा 13 दिन तक बेचारी वही नाक, वही कफ, वही आंसू को चाट चाट करके 13 दिन तक घर के ऊपर मक्खी की तरह भिन भिनाती रहती है। वो आत्मा नाक खाए और स्वजन बंधु अपने नाते रिश्तेदार गुलाब जामुन खाए, और उस आत्मा के निमित्त यदि हम पिंड करते, एक ब्राह्मण बुलाते और 13 दिन विधिवत उसको पिंड देते, आत्मा को पिंड प्रदान करते, उसको संतुष्टि होती, वो नाक चाटे, आंसू चाटे, कफ चाटे, और हम देखो जलेबी जोड़ रहे हैं, मालपुआ जोड़ रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। और ये हम प्रकाश डाल रहे हैं समाज में कि ये 2 ही संस्कार बचे थे समाज में, एक था पाणी ग्रहण विवाह और दूसरा था अंत्येष्टि। ये 2 संस्कार हो रहे हैं। शादी में तुमने देखो समय की कदर नहीं करी, दारू पी पी के नाच रहे हैं, और दुनिया दारू पिए, कोई बुराई नहीं भाई बहनों, पर बेटी का कन्यादान लेने वाला बाप भी दारू पी के बैठ गया। अब उसको बुलाओ तो वो पड़ा कोने में। ये हालत है समाज की। अन्यथा नहीं, आंखों ने देखा है, जो देखा है वही आपको सुना रहे हैं। व्यास गादी होती है, जो सारी व्यवस्था को संभाले, उसका नाम व्यास है। जो सब में शिष्ट है वो वशिष्ठ है, जो दूर्वा के रस का सेवन करें वो दूर्वासा है, और जिन्हें सारा विश्व मित्र के समान दिखाई दे वो विश्वामित्र है। भाई बहन, कोई नाम तोड़ू है। एक विधायक एक नाम है, आज कोई विधायक दूसरा है, कल दूसरा हो सकता है, पर विधायक नाम एक है। जितना हो सके अंत्येष्टि पे जरूर विचार करना, क्योंकि ये जीव के लिए आखिरी मौका होता है। उसके बाद कौन विचारेगा? और जिंदे जी हमने कुछ किया नहीं, कथा सुनो टाइम नहीं, पूजा करो समय नहीं, यज्ञ के लिए पवित्र वस्तु नहीं, सुमरन करने के लिए समय नहीं। आखिरी समय था कि कोई परिवार का प्रेम से यदि
पिंड दे देता, श्राद्ध कर देता, तर्पण कर देता। अब तर्पण के लिए भी कहां है समय अपने को? कौन कर रहा तर्पण? नित्य ऋषियों को तर्पण करना चाहिए, नित्य देवों के लिए तर्पण करना चाहिए, नित्य अपने पितरों के लिए तर्पण बताया है। और शास्त्र कहते हैं कि जिस परिवार में अपने पितरों को, ऋषियों को, देवों को तर्पण होता है, उसके परिवार में कभी कुल में कोई कमी नहीं रहती। भाई बहनों, शरीर में रोग नहीं होता, उस कुल में कोई विकलांग पैदा नहीं होता, अंधा नहीं होता, गूंगा नहीं होता। तेरह करोड़ से मुक्ति है। और भगवान की भक्ति से मुक्ति मिलेगी। नुक्ति एक सामाजिक प्रथा है, उस पे हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप करिए, तेरे ही करिए, नुक्ति जिमाइए, पर ये नहीं कह रहे हैं। पर जो क्रिया है, विधि है, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे। शादी के लिए मना थोड़ा कर रहे हैं, नाचो गाओ, परिवार के साथ नाचो, सड़क पे क्यों नाचो? पियो, दूध पियो, जूस पियो, दारू पी के नाचोगे? उत्सव मनाओ। उत्सव है तो उत्सव जैसा उत्सव हो तो शोभा दे। विवाह उत्सव है। और एक निवेदन कर रहे हैं, विवाह उत्सव है, पर यहाँ देव पुरुषों ने मृत्यु को भी महोत्सव कहा है। मृत्यु को भी। सिया राम बाबा कौन कौन जानते इनमें?